wondered why some logos just click instantly? So, guys, there is some secret behind it, and the secret is Gestalt principle. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma Anif Illuminai and your design mentor. और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लोगो डिजाइनिंग विद Gestalt प्रिंसिपल के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके NID, UCET और निफ्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड PYQ अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट? सो चलिए गाइस देखते हैं लोगो डिजाइनिंग और समझते हैं जेस्टाल्ट प्रिंसिपल को कि ये कैसे लोगो डिजाइनिंग में हेल्प करता है। जेस्टाल्ट प्रिंसिपल, तो जेस्टाल्ट प्रिंसिपल है क्या? और जो भी लोगो आप देखते हो, चाहे स्विगी का हो गया, चाहे जोमेटो का हो गया, या फिर किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का हो गया, वो डिजाइन कैसे होता है, उसके पीछे की टेक्निक क्या होती है, उसके पीछे का सारा रीजन है जेस्टाल्ट प्रिंसिपल की ये जो टेक्निक है, इसको समझते हैं। तो गाइस, जेस्टाल्ट जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, राइट? इन्होंने एक पैटर्न निकाला कि लोगों को कैसे डिजाइन किया जाता है। इससे पहले कि जेस्टाल्ट प्रिंसिपल क्या होता है, पीछे कुछ वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड है लोगो डिजाइनिंग। तो लोगो डिजाइनिंग होता क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि लोगो क्यों डिजाइन किया जाता है, आप कहीं भी जाते हो, किसी ब्रांड से शॉपिंग करते हो, राइट? किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहां पर आपको हर ब्रांड का एक लोगो दिखता है। इवन आप स्मॉल शॉप्स में जाओ या ऑफलाइन स्टोर में जाओ शॉपिंग करने, वहां पर भी आपको हर शॉप पे, हर छोटी से छोटी दुकान पे एक लोगो दिखेगा जो उनकी आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि लोगो एक आइडेंटिटी होता है किसी भी ब्रांड की। जो भी उनकी ब्रांड गाइडलाइंस है, जो भी फीचर्स या सर्विसेज वो दे रहे हैं, वो लोगो से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है? हर लोगों का अपना एक मतलब होता है, एक मीनिंग होती है। अब उसको यूजर तक कैसे पहुंचाएं? क्योंकि अब स्विगी कुछ बेच रहा है या जोमेटो कुछ ऑफर कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है आपको, राइट? तो वो कैसे दे रहा है, आप तक कैसे पहुंच रही है, राइट? उसकी एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान है जो उसके लोगो, उसके नाम से जानी जाती है। आपकी क्या आइडेंटिटी है? आपकी आइडेंटिटी है आपका नेम, यूनिक नेम, राइट? वैसे ही हर लोगो जो होता है, हर ब्रांड की आइडेंटिटी होता है, उसका कलर्स, वो जो सर्विसेज आपको दे रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके जो लेटर्स होते हैं, जो टाइपोग्राफी होती है, हर एक उसकी आइडेंटिटी का एक पार्ट होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कैसे समझा जाए कि कौन सा ब्रांड क्या सर्विसेज दे रहा है, राइट? क्या फीचर ऑफर कर रहा है, इसको कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें समझ में आए लोगों को डिजाइन किया गया। ओके, इन शॉर्ट टर्म, इन शॉर्ट, जस्ट लाइक अ वर्ड, वन वर्ड, राइट? तो जेस्टाल्ट ने क्या किया, उन्होंने पहले समझा इस चीज को कि कैसे हमारा ब्रेन आसपास की चीजों को डिकोड करता है। क्योंकि देखो, चाहे डिजाइन में कोई भी चीज हो गई, कोई प्रोडक्ट हो गया, राइट? या कोई टेक्नोलॉजी आ गई, नहीं, जो भी चीज बनती है या डिजाइन होती है वो ये समझ कर होती है कि यूजर कैसे चीजों को डिकोड करता है, ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है। क्योंकि एट द एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यूजर डिकोड्स द प्रोडक्ट, राइट? वही उसका पूरा एक्सपीरियंस को एलिवेट करेगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, जेस्टाल्ट प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो जेस्टाल्ट ने पहले देखा कि हमारा ब्रेन जो है पजल्स को, राइट, एक यूनिक पैटर्न को कैसे डिकोड करता है, कैसे समझता है कि ये है क्या, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सोचो कि अगर आपके पास छोटी छोटी एलिमेंट से मिला बनकर, जैसे ट्राइंगल, सर्कल, या छोटे छोटे शेप्स हो गए, ट्राइंगल हो गए, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनसे मिलकर बना एक छोटा छोटा डायग्राम हो, राइट? और आपको बोला जाए डिकोड करने को, कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, पर छोटे छोटे डॉट से बना हुआ, छोटे छोटे शेप से बना हुआ एक बहुत बड़ी पेंटिंग है। ठीक है? तो वहां पर आपका ब्रेन कैसे डिकोड करेगा? वो सबसे पहले वहां पर एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन को जब भी कोई टास्क दिया जाता है वो शॉर्ट फॉर्म ढूंढता है उसमें से, और एक पैटर्न क्रिएट कर कर चीजों को डिकोड करता है। ये समझने के बाद जेस्टाल्ट ने इसको अप्लाई कर दिया लोगो डिजाइनिंग में, ताकि लोगों को समझना इजी हो जाए और डिजाइनर्स के लिए उनको क्रिएट करना भी इजी हो जाए। क्योंकि अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि यूजर्स कैसे चीजों को देखता है, डिकोड करता है, तो डिजाइनिंग में ही उनके लिए हेल्पफुल होगी, वो डिजाइन से वो चीज इजिली समझ जाएंगे। ओके, now, Gestalt principles are a set of design rules that describe how people naturally perceive and organize visual element as a whole rather than seeing them as individual parts. ठीक है? तो वो कई सारे प्रिंसिपल्स के साथ आए, अलग अलग प्रिंसिपल जो कि लोगो डिजाइनिंग में यूज होता है। ठीक है? और इम्प्लीमेंट होता है, तब जाकर वो डिजाइनिंग जो है इजिली बन पाती है और लोगों तक कन्वे हो पाती है। चलिए यहाँ पर समझते हैं पहला प्रिंसिपल क्या है।
द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है द क्लोजनेस, हाउ क्लोज द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, मींस एलिमेंट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर आर परसीव्ड एज अ ग्रुप। अब यहाँ पर देखना, ये अगर मैं पूछूं क्या है तो आप इसको कैसे डिकोड करोगे? ठीक है, आई हैव जस्ट आस्क्ड व्हाट इज दिस। अब बताओ मुझे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज दिस। जो भी आपको डॉट दिख रहे हैं, राइट, उनको एज अ होल आपको बनाना है, एज अ ग्रुप बताना है कि ये है क्या, व्हाट इज दिस। इज इट अ शेप, इज इट अ फिगर, इज इट अ एलिमेंट? तो अगर मैं डिकोड करूंगी तो मैं बोलूंगी ये एक स्क्वायर है, या मे बी एन नंबर ऑफ लाइन्स है। राइट, अब ये कैसे बताया मैंने? मैंने हर डॉट को कनेक्ट किया और डॉट को कनेक्ट कर कर मैंने ग्रुप बनाया। ठीक है, मीन्स आई हैव परसीव दिस एलिमेंट एज अ ग्रुप, एंड देन आई हैव एबल टू डिकोड द पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ब्रेन ने क्या किया, सबसे इजी मेथड निकाला, पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया इसको, मतलब छोटे छोटे डॉट्स को ग्रुप कर लिया और वहां पर मुझे बता दिया कि ये क्या है। सेकेंड, अगर मैं इसको बोलूं इसको डिकोड करो तो कैसे करोगे? तो इसको डिकोड करने के लिए भी सेम टेक्निक। यहां पर मेरे ब्रेन ने छोटे छोटे एलिमेंट्स को ग्रुप कर लिया और फिर बताया कि ये लाइंस है, एक पैटर्न बना लिया। ठीक है, ये लाइंस है जो कि एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, या फिर इसको भी हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका ही जेस्टाल ने समझा और इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर लोगों को डिजाइन करना स्टार्ट किया। अब देखते हैं इस टेक्निक पे बेस्ड कौन सा लोगो है। द एग्जाम्पल इज यूनिवर्सल लोगो। तो प्रॉक्सिमिटी टेक्निक, जेस्टाल प्रिंसिपल की पहला प्रिंसिपल था प्रॉक्सिमिटी, उसका यूज कर कर लोगो डिजाइनिंग बनी, जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर का लोगो। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये आपको यू लग रहा है, पर इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स देखिए, क्या यू ऐसे ही बनता है? यहाँ पर इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, फिगर्स हैं, शेप्स हैं, इन सब को मिलाकर एक हमारे ब्रेन ने एक ग्रुप कर दिया। ठीक है, पैटर्न्स को, और तब जाकर बोला कि ये यू शेप की तरह दिख रहा है, मीन्स ये यू है। राइट, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। द एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड सो टुगेदर सो क्लोजली that they are telling us or decoding them, we are decoding them as a one shape or a one pattern or a figure। अब यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो छोटे छोटे फिगर्स और एलिमेंट और शेप दिख रहे हैं आपको, ये उनके हर एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, जैसे डव, उनका जो ब्रांड है डव, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो प्रॉक्सिमिटी टेक्निक को फॉलो करता है, कौन सा ऐसा लोगो है जिसमें प्रॉक्सिमिटी टेक्निक यूज हुई है। कैन यू गेस? इफ यस, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टेक्निक, क्लोजर टेक्निक को देखते हैं, इसका यूज करके कैसे लोगो डिजाइनिंग को इजी बनाया गया। द ब्रेन fills in gaps to create a complete image even if parts are missing। तो इसको देखिए ध्यान से और मुझे बताइए व्हाट इज दिस। इन सब को एज अ होल अगर मैं पूछूं तो आप क्या डिकोड करोगे? एज व्हाट? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? इसको डिकोड करके प्लीज टेल मी व्हाट डू यू सी हियर। मे बी यहाँ पर हमें 3 ट्राइंगल और 3 सर्कल दिख रहे होंगे, है ना? तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये पूरे फिल तो नहीं है। ट्राइंगल्स क्या होता है? 3 लाइंस एंक्लोज बाय अ बाउंड्री, है ना? सर्कल जो कि 360 डिग्री होता है, राइट? पर यहाँ पर एक पाई मिसिंग है, इसमें भी एक पाई मिसिंग है, एंड इन दिस ऑल्सो। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पर भी लाइन मिसिंग है, ये कंप्लीट नहीं है। बट स्टिल व्हाट अ ब्रेन इज ट्राइंग टू डू, जब मैंने उसको ये एलिमेंट्स दिखाए तो उसने, या ये फिगर दिखाए तो उसने शेप्स को ऑटोमेटिकली फिल कर लिया। उसने यहाँ पे लाइंस फिल कर ली, यहाँ पे एक पाई को फिल कर लिया और फिर मुझे एज अ कंप्लीट बताया। मीन्स यहाँ पर मेरा ब्रेन एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है और मिसिंग पीसेस को फिल कर रहा है। ठीक है, और तब जाकर डिकोड कर रहा है। इस टेक्निक को कहते हैं क्लोजर टेक्निक। ओके, द ब्रेन फिल्स इन गैप्स टू क्रिएट अ कंप्लीट इमेज इवन इफ पार्ट्स आर मिसिंग। राइट, तो ये हो गई क्लोजर टेक्निक। अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। सी दिस, ये है WWF का लोगो। ठीक है, WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ओके, तो ये उसका लोगो हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं ये क्या है तो आप क्या डिकोड करोगे?
पांडा। पर क्या पांडा का जो इमेज है वो पूरा कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, निगेटिव स्पेसेस दिख रही हैं हमें, है ना। मीन्स ये फिल्ड नहीं है प्रॉपरली, यहाँ पे स्पेसेस हैं, बट स्टिल व्हाट माय ब्रेन इज डूइंग, वो ऑटोमेटिकली उन गैप्स को फिल कर ले रहा है, और तब जाकर मुझे एक पैटर्न की तरह इसको डिकोड कर रहा है, एक फिगर की तरह इसको डिकोड कर रहा है। तो ये हो गई क्लोजर टेक्निक। ठीक है, कि इवन इफ द पार्ट्स आर मिसिंग, माय ब्रेन, the our brain fills the gaps and tell us the decode them as a whole figure. नेक्स्ट, यूएसए नेटवर्क। यूएसए नेटवर्क एक अमेरिकन केबल और सैटेलाइट चैनल है। इसका ये लोगो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या इसमें एस कंप्लीट है? नहीं, यू कंप्लीट है, ए कंप्लीट है, पर एस नहीं कंप्लीट है। ओके, एस की जगह यहाँ पर नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। मीन्स मेरा ब्रेन यहाँ पर एस को ऑटोमेटिकली फिल कर ले रहा है, इवन दो एस इज मिसिंग, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव स्पेस माय ब्रेन इज फिलिंग दिस गैप एंड टेलिंग मी दैट दिस इज अल्फाबेटिकल लेटर एस। तो ये हो गया यूएसए नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसे मिलता है हमें? केबल और सैटेलाइट से। तो केबल और सैटेलाइट को मिलाकर यहाँ पर हमें नेटवर्क मिल रहा है, ये इनका एट्रीब्यूट भी है, ठीक है। मीन्स यूएसए नेटवर्क क्या करता है? नेटवर्क्स प्रोवाइड करता है बेसिक केबल और सैटेलाइट से, राइट, नेटवर्क पहुंचाता है। तो यहाँ पर इन्होंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से एस को दिखाया कि यू ऐसा हो गया कि सैटेलाइट है, ए केबल हो गया, और एस नेटवर्क हो गया। मीन्स केबल और सैटेलाइट मिला के नेटवर्क। ऐसे ही आप मुझे एक लोगो बताइए जिसके बारे में आप जानते हैं, आपने देखा हुआ है, जो फॉलो करता है क्लोजर टेक्निक। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टेक्निक, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है? ठीक है, तो चलिए इस फिगर को देखिए और डिकोड कीजिए। मुझे बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है इस फिगर को देखकर? क्या है ये? व्हाट इज दिस? कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पर दो कलर्स ऑल्टरनेटली रिपीट हो रहे हैं, जैसे ग्रीन और पर्पल। सी दिस, है ना, दे आर ऑल्टरनेटली रिपीटिंग। ठीक है, मीन्स ग्रीन पर्पल ग्रीन पर्पल ग्रीन पर्पल ग्रीन पर्पल। ठीक है, नाउ मेरे ब्रेन ने इसको कैसे डिकोड किया? उसने ग्रीन और ग्रीन को एक पेयर बना लिया, पर्पल पर्पल को एक पेयर बना लिया, और फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पर टू डिफरेंट कलर्स हैं। तो यहाँ पर मेरे ब्रेन ने दो सिमिलर दिखने वाले कलर को ग्रुप कर लिया है, और तब जाकर वो इसे डिकोड कर रहा है। ये होती है सिमिलैरिटी टेक्निक, जहां पर हमारा ब्रेन किसी भी दो एलिमेंट को लेता है, उनको ग्रुप कर लेता है, और तब जाकर चीजें डिकोड करता है। ठीक है, सी एलिमेंट्स दैट आर विजुअली सिमिलर आर सीन एज रिलेटेड और पार्ट ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट, इसी पे चलिए एक लोगो देखते हैं। ठीक है, तो ये एक लोगो है जो कि है सन माइक्रो सिस्टम्स का। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम्स जो है वो एक कंपनी है, राइट, जो कि यूएस में है। ये एक आईटी बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इसके लोगों को समझते हैं कि ये कैसे यहाँ पर सिमिलैरिटी टेक्निक को या प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। इनके लोगों को देखिए और इस लोगों को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है क्या? इसको देखिए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो यू है, मैं बोलूंगी सिर्फ यू 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 है, पर अगर मैं इन यू को एक साथ मिलाऊंगी तो यहाँ पर मुझे एस बनता हुआ दिख रहा है। सेकेंड यू एंड देन एन, मीन सन 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 और सन। ठीक है, तो जिस तरफ से भी मैं जाऊं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू बिलो, राइट, यहाँ पर मुझे सन बनता हुआ दिख रहा है, जो कि इनके लोगो में मेंशन है। तो यहाँ पर इन्होंने एक लेटर का यूज किया है, वन सिमिलर लेटर, एंड इट इज कंटिन्यूअसली रिपीटिंग। ऐसे ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कोई लोगो है ऐसा जो कि सिमिलैरिटी टेक्निक को फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, फिगर एंड ग्राउंड। द ब्रेन सेपरेट ऑब्जेक्ट्स फिगर्स फ्रॉम देयर बैकग्राउंड टू मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेजेस। अब अगर ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स इमेजेस आ गई और आपको बोल दिया गया इसको डिकोड करो, तो कैसे करोगे? ये फिगर और बैकग्राउंड के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं फिगर क्या है ना, या बैकग्राउंड, तो फिगर हो गया एफ, एफ दिख रहा है सबको। बैकग्राउंड में क्या है? फुटप्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर भी समझ में आ गया, सेंस बन रहा है, और बैकग्राउंड भी सेंस कर रहा है। तो ऐसी इमेज जहां पर फिगर और बैकग्राउंड दोनों एक लॉजिक प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, वो फिगर और बैकग्राउंड की टेक्निक होती है। अब देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये लोगो फेड एक्स का है,
फुल फॉर्म फेडरल एक्सप्रेस। ठीक है, ये फास्टेस्ट शिपमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, राइट। अब इसके बीच में जो है वो लोगों के बीच में आपको कुछ दिख रहा है ई और एक्स के। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको। ये जो एरो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनके एट्रीब्यूट्स को, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये सबसे फास्टेस्ट शिपमेंट देते हैं में, और ये 24 आवर्स ओपन रहते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये अगर फास्टेस्ट शिपमेंट दे रहे हैं तो ये स्पीड को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फास्टेस्ट इज इक्वल्स टू स्पीड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलेंगे डायरेक्शन को, पाथ को, या फिर स्पीड को। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने स्पीड को मेंशन करने के लिए इस एरो का इस्तेमाल किया है, जो कि इनके एट्रीब्यूट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और टेक्निक को जस्टिफाई कर रहा है, फिगर और ग्राउंड वाली टेक्निक को। देखिए फेडरेक्स हो गया, फेड एक्स हो गया फिगर, और बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है में एरो। तो दोनों ही लॉजिकल हैं यहाँ पर। ऐसे ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कोई ऐसा लोगो जो कि फिगर और बैकग्राउंड वाले टेक्निक को, प्रिंसिपल को यूज कर कर बनाया गया हो। नेक्स्ट, मल्टी स्टेबिलिटी। मल्टी स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ट्रिगरिंग ऑफ मेरिट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मेरिट का मतलब होता है वेरियस, कई सारी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इस लोगों को ध्यान से देखिए। ठीक है, होप फॉर अफ्रीकन चिल्ड्रन इनिशिएटिव का ये लोगो है। यहाँ पर बताइए क्या दिख रहा है आपको? मतलब मेरिट का मतलब होता है वेरियस इंटरप्रिटेशन, एक से ज्यादा इंटरप्रेट करना। अगर मैं बोलूं क्या आपको क्या क्या दिख रहा है इस फिगर में, तो क्या बोलेंगे? पहला हमें एक बच्चे, चाइल्ड और एक मदर की फोटो दिख रही है, इमेज, और दूसरा हमें एक अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसका जो पूरा मैप बनता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो से तीन इंटरप्रिटेशन यहाँ पर की मैंने एक फिगर की। अब इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसको तो हमने समझ लिया, इसको देखिए, स्नूटी पीकॉक को। स्नूटी पीकॉक में के लोगों में आपको क्या दिख रहा है गाइस? यहाँ पर हमें एक पीकॉक, एक फीमेल की फोटो, उसका पूरा फिगर, पूरा उसका बाल वाल और नेकलेस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें मिल रही हैं, एक फीमेल की इमेज और दूसरा एक पीकॉक। मीन्स दो इंटरप्रिटेशन मिल रही है। और नेकलेस से क्या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ब्यूटी सैलून या ज्वेलरी शॉप है? ठीक है, तो ये इन स्नूटी पीकॉक के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट भी कर रही है। नेक्स्ट, गर्ल स्काउट्स। गर्ल स्काउट्स के लोगों को देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फीमेल की फोटो, है ना, या तीन फीमेल की फोटो, 1 2 3। और क्या दिख रहा है? मे बी ब्रांचेस, जो ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो हाफ कटेड ब्रांचेस दिख रही होंगी, सी दिस, जो उसके हेयर के फॉर्म में यूज की गई है। तो ये यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, राइट। मीन्स यहाँ पर यूज किया गया है कौन सा प्रिंसिपल? यहाँ पर प्रिंसिपल यूज किया गया है फिग यहाँ पे प्रिंसिपल यूज किया गया है मल्टी स्टेबिलिटी। नाउ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल को समझते हैं। द आई इज ड्रॉन along a path, line or curve, making it perceive elements in a continuous flow। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए आप। अब अगर मैं पूछूं इसको डिकोड करो तो कैसे करोगे? पहली चीज, मुझे एक कर्व लाइन दिख रही है और एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दो चीज दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि, और दो कलर भी दिख रहे हैं, ग्रे और रेड, है ना। तो कंटिन्यूटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूटी का मतलब होता है डिजाइन में एक फ्लो। ठीक है, एक लाइन जो बना रहा हो, एक डायरेक्शन को जो बना रहा हो। ठीक है, जहां पर आइस एक जगह से लेकर एक फ्लो में हो, राइट। जैसे ये देखो, यहाँ से रेड डॉट शुरू हुआ है और रेड डॉट यहाँ खत्म हुआ है। ठीक है, तो मेरी, जब मैं यहाँ से आके घुमा रही हूँ, है ना, तो मुझे डायरेक्ट जाकर यहाँ पर स्टॉप हो रही है मेरा मूवमेंट। मतलब एक फ्लो है, एक कंटिन्यूटी है ना, डायरेक्शन में, राइट, परसीव कर रही हूँ, वो एक कंटिन्यूटी में हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ से ब्लैक डॉट शुरू हो रहा है या ग्रे, तो यहाँ पर ही जाकर खत्म हो रहा है। ये कंटिन्यूअस फ्लो हो गया, मोशन हो गया। ओके, जिससे किसी भी डिजाइन में बैलेंस आता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। इसको देखो, अमेजोन के लोगों को। ठीक है, इसमें आपको एरो दिख रहा है। अब देखो, ये एरो मेक श्योर कर रहा है कि आपकी आई कंटिन्यूटी में जाए, मींस ए टू जेड आपको क्लियरली दिखे। अगर ये एरो नहीं होता तो शायद बीच बीच में मैं एम पे जाती, ओ पे जाती या एन पे जाती। ठीक है, पर इस एरो की वजह से एक कंटिन्यूअस जो मोशन है, फ्लो है, वो बरकरार है। ठीक है, ए से जेड के बीच में आपको पता है एरो क्या है?
Amazon की ये कहता है, उसका ये एट्रीब्यूट है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ए से जेड तक के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो वो ये यहाँ पर दिखाना चाह रहा है, राइट, जो कि उसने अपने लोगो से रिप्रेजेंट किया है, ए से जेड तक के सारे सामान। ठीक है। तो दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी मीन्स। यहाँ पर एक आपकी आंखों को एक गाइडेंस मिल रहा है कि आपको ए से जेड पर ही जाना है। एक और एग्जांपल हो गया मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड का लोगो देखो, ये फाइनेंशियल क्रेडिट और डेबिट कार्ड सप्लाई करता है, राइट। सी दिस टू सर्कल्स। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब एक सर्कल स्टार्ट हुआ तो दूसरा उसी शेप का सर्कल ज्वाइन कर रहा है, मीन्स एक फ्लो बना हुआ है। शायद यहाँ पर अगर ट्राइंगल होता तो वो फ्लो टूट सकता था। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सिमेट्री, अलाइनमेंट, क्रिएटिंग ब्यूटी एंड बैलेंस। इससे पहले आप मुझे बताइए, क्या कोई कंटिन्यूटी का कोई ऐसा लोगो है जो इसमें कंटिन्यूटी का इस्तेमाल हुआ हो अपार्ट फ्रॉम अमेजोन? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए अगर आपने ऐसा कोई लोगो देखा है। नेक्स्ट, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सिमेट्री, अलाइनमेंट, क्रिएटिंग ब्यूटी एंड बैलेंस। इस लोगो को देखिए और बताइए ये कौन सा लोगो है। ये लोगो है ऑडी का, जिसमें 1 2 3 4 4 सर्कल्स है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बोला है ऑर्डर का मतलब होता है सिमेट्री, अलाइनमेंट, जो कि ब्यूटी और बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो यहाँ पर भी क्या सर्कल सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल कब होता है? जब उसमें से हमें दो इक्वल हाफ पार्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है ना। दूसरा, अलाइनमेंट, एक लाइन में है। ठीक है। तीसरा, क्रिएटिंग ब्यूटी एंड बैलेंस, क्योंकि ये अलाइंड है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो ये ब्यूटी और बैलेंस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस्थेटिकली भी ये अच्छे कहलाएंगे। ठीक है। नाउ, जो भी प्रिंसिपल अभी तक हमने देखा है, ठीक है, किस तरीके से वो लोगों में यूज हुआ और लोगों को इजी बना रहा है कि यूजर उसे समझ पाए। ठीक है। और इसलिए डिजाइन्स में ये यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज मेकिंग इट मोर इजियर फॉर द पीपल, फॉर द डिजाइनर्स और द ब्रांड्स टू कन्वे देयर सर्विसेज टू द यूजर्स। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, एनआईडी में, यूसीड में, जहां पर आपको निफ्ट में और नाटा में भी, जहां पर आपको बोला जाता है कि आपको इस प्रिंसिपल का यूज करके ये लोगो डिजाइन करना है, राइट। अगर आपको प्रिंसिपल का यूज नहीं करके भी बोला गया है, तब भी अगर आप 2 से 3 प्रिंसिपल उठाते हो और लोगो बनाते हो, तो इट विल क्रिएट अ यूनिक इम्पैक्ट, मीन्स आपके अप्रोच को बोला जाएगा, आपका अप्रोच क्रिएटिव अप्रोच कहलाएगा। ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। डिजाइन अ लोगो फॉर एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। Use at least 5 different symbols that represent learning. Explain how proximity helps unify these symbols into a cohesive logo. तो आपको यहाँ पर एक लोगो डिजाइन करना है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है, और कम से कम 5 अलग अलग सिंबल्स यूज करने हैं। जैसे हमने यूनिलेवर में देखा था, कई सारे सिंबल्स थे जो कि हर एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। अब क्योंकि और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है लर्निंग, तो आपका भी ये जो लोगो है वो लर्निंग को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है। वहां पर, तो चलिए यहाँ पर ये एक आपका होमवर्क हो गया, इसको लीजिए, डिजाइन कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है। देखिए कि क्या आपसे ये हो पा रहा है, क्या प्रॉक्सिमिटी टेक्निक हेल्प कर रही है लोगो डिजाइनिंग में। ऑल्सो लेट अस नो, जो भी ईच लो प्रिंसिपल मैंने डिस्क्राइब किया है और लोगो एग्जाम्पल में बताया है, वैसे ही क्या कोई और लोगो है जिसके बारे में आप जानते हैं जो कि प्रॉक्सिमिटी या फिर मल्टी स्टेबिलिटी या फिर सिमिलैरिटी जैसे प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हो? Okay, so guys, this was all about logo designing with Gestalt principle. I hope you got the concept. Thank you and see you in the next video.